हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक जो है बायो का टॉपिक लेके आए हैं। और आज जो हमारे टॉपिक का नाम है वो होगा विटामिन्स। बहुत ही झकास जो है विटामिन्स। और देखिए, इस टॉपिक में ना हम लोग सब विटामिन पढ़ेंगे यार, मतलब सब विटामिन ए बी सी डी ई के, और सबका प्रकार पढ़ेंगे। मतलब ए बी जो है सबका कार्य पढ़ेंगे। एक कौन से जो है तत्व के कारण इसकी कमी होती है, इसका उपाय क्या है, इसमें से कौन से रोग होंगे, बी के जितने भी B12 तक जितने भी विटामिन के प्रकार होते हैं, मतलब सब कुछ। इस वीडियो के बाद विटामिन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी आपको, ना विटामिन पढ़ने की जरूरत होगी। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, बस ना। देखिए, तो चलिए हम चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक विटामिन। ठीक है, देखिए जो विटामिन का, देखिए विटामिन वह जो है, विटामिन वह भोजन के अवयव हैं। विटामिन वह भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब ये समझिए कि विटामिन जो है ना, वह भोजन का ही अवयव है। उसको हम भोजन के साथ ही लेते हैं और इसकी जरूरत सभी जीवों को होती है। बिना विटामिन का कोई जीव नहीं रह सकता। बात समझ में? देखिए, और जो होता है विटामिन एक जो है कार्बनिक यौगिक होता है। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं यार? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसको हम कार्बनिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन अनुपस्थित होता है उसको हम अकार्बनिक कहते हैं। बात समझ में? देखिए, और जो है विटामिन का नाम, देखिए जो विटामिन, सबसे पहले विटामिन किसको कहते हैं पता हो गया। विटामिन का नाम जो है कैसिमिर फंक ने दिया था। मतलब विटामिन कहने वाले सबसे पहले थे कैसिमिर फंक। कौन थे बेटा? कैसिमिर फंक। और जो इसकी खोज, विटामिन की जो खोज सर्वप्रथम जो है हाफकिस और जो है 1912 में किए थे। विटामिन की खोज जो है हाफकिस 1912 में किए थे। ठीक है, और विटामिन देखिए दो प्रकार से होते हैं। अगर एक तरीके से समझा, देखिए विटामिन के दो तरह से, एक विटामिन और एक विटामिन घुलनशीलता के आधार पर देखेंगे। देखिए, तो विटामिन के प्रकार देखा जाए तो विटामिन टोटल 6 प्रकार के। एक है ए बी सी डी ई और के। ए बी सी डी ई के, ए हो गए विटामिन के प्रकार बेटा। ए क्या हो गए आपके? विटामिन के प्रकार। लेकिन घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए विटामिन को, कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, घोलने के लिए हम या तो जल में घोलेंगे या तो वसा में घोलेंगे। घोलने के लिए कहाँ घोलेंगे? या तो जल में घोलेंगे या तो वसा में घोलेंगे। बात समझ में? देखिए, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होता है आपका जल में घुलनशील, और एक होता है आपका वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन होता है बी और सी। कभी कभी पेपर में आपसे पूछ देगा, बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी सी। कौन सी है? बी सी। और वसा में जो घुलनशील है वो जो 4 बची हैं, क्योंकि ये दोनों बी और जो है बी और सी, ये दोनों घुल गई जल में, तो बची कौन? ए डी ई के। तो ए डी ई के, ध्यान समझिए, ए डी ई के, ए आपकी घुलती हैं वसा में। बात समझ में? और देखिए जो जल में घुलती है वो बी और सी। ठीक है, और विटामिन का कार्य क्या होता है? देखिए, विटामिन का कार्य ध्यान सुन लीजिए। विटामिन क्या करता है? हमारी शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर को बढ़ाता है, और जो है रोगों से भी हम जो है रक्षा करता है विटामिन। बात समझ नहीं? देखिए, ऐसा नहीं जैसे आपको किसी भी विटामिन की कमी हो गई ना, तो ऐसा नहीं कि आप विटामिन का बोतल लाए या किसी चीज को तो उसको एकाएक कई दिनों में पूरा पी गए खा गए, ऐसा नहीं करना। विटामिन को थोड़ा थोड़ा लेना होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा लेना होता है। हम जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे रुधिर वाले में, रुधिर में अगर जो है आपकी रुधिर की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे बताए थे, उसमें भी कैसे खाना होता है। इसमें भी बताया जाएगा कैसे खाना जाता है सब कुछ। देखिए, तो इसमें देखिए जो विटामिन का कार्य होता है ना, विटामिन का कार्य एक कहता है शरीर के विकास के लिए विकास करता है और उसकी रक्षा भी करता है। शरीर की रक्षा कैसे करेगा? क्या बाहर डंडा लेके थोड़ा खड़ा रहेगा? और ऐसा नहीं कि बाहर डंडा लेके खड़ा है कि शरीर की रक्षा, ऐसा नहीं। शरीर में जो भी रोग होने वाले हैं उन रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है विटामिन। उससे लड़ता है, उससे झगड़ता है, उसको आपके बॉडी में आने नहीं देता है। बात समझ में? और आपकी शरीर के लिए क्या है, वृद्धि में भी काम आता है, बढ़ाता भी आपके शरीर को, तंदुरुस्त बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा। बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब इसके बाद पहला देखेंगे विटामिन ए, इसके बाद बी सी डी ई के, सभी विटामिन को बारी बारी से देख रहे हैं। देखिए, चलिए आप पहले इन डाल लीजिए आप विटामिन ए।
देखिए विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए की जो खोज किए थे एल्मर वी मैकुलम। विटामिन ए की खोज कौन किए थे बेटा? एल्मर वी मैकुलम। ठीक है, और इस विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका जो वैज्ञानिक नाम, जो वैज्ञानिक पुकारते हैं वो विटामिन बी ए नहीं कहते। जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो जो है वैज्ञानिक लोग उसको विटामिन ए नहीं, उस वैज्ञानिक लोग इसको क्या कहते हैं? रेटिनॉल। क्या कहते हैं बेटा? रेटिनॉल। ठीक है, इस विटामिन ए का जो कार्य है, ये क्या करता है? देखिए कि इसे प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं। प्रतिरक्षा विटामिन, विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है संक्रमणों की खतरा से बचाता है। मतलब जो संक्रमण रोग हैं, जो संक्रमण रोग हैं उससे बचाता है विटामिन ए। जो संक्रमण रोग हुए हैं उससे क्या बचाता है? हमारा विटामिन ए बचाता है। ठीक है, देखिए संक्रमण रोग क्या होते हैं। ठीक है, एक वीडियो बना देंगे आपको जो संक्रमण रोग पे, उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, कि संक्रमण रोग क्या होते हैं। देखिए संक्रमण रोग की जो है खतरा से कौन बचाता है? विटामिन ए बचाता है। और जो है इस विटामिन की कमी से, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? देखिए अभी जो संक्रमण से बचा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपको जो संक्रमण रोग हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना, जो है विटामिन ए संक्रमण से बचा रहा है, इसका मतलब कि विटामिन ए की कमी होगी तो आपको संक्रमण रोग का खतरा मंडराने लगेगा। बात समझ में आए? संक्रमण रोग का खतरा आपको मंडराने लगेगा। और देखिए रतौंधी हो जाती है। रतौंधी, देखिए ना, रतौंधी का मतलब क्या होता है? कि आपको एकदम धुंधुला दिखाई देने लगेगा। कहीं जाना का अपने घर है, पहुंचे पर पड़ोसी के घर। बात सच में, धुंधुला दिखाई देने लगेगा रात को। ठीक है, तो अगर ये विटामिन ए की कमी हुआ, धुंधुला दिखाई दे रहा है, तो रात में आप जो है सब दिन में ही अच्छे से घर चले जाइए। ठीक है, रात में भी वैसे दिखाई कहाँ देता है यार। लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा भी अंधेरा वैसा हुआ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा धुंधुला दिखाई देने, कुछ दिखाइए नहीं देगा, कोई पहचान ही नहीं पाएंगे। दिन में भी हल्का हल्का दिक्कत होने लगती है आपको विटामिन ए की कमी से। देखिए, और इसका जो लक्षण क्या है? देखिए आंखों की रोशनी कम हो। बताइए धुंधुला कब दिखाई देगा? जब आंखों की रोशनी चली जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको देखिए, उसको बढ़ाने के लिए भी कई सारे उपाय हैं। जैसे आप देखिए क्या कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं या खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, पनीर, हरी साग जो है, हरा साग जो होता है। ठीक है, हरा साग में जैसे चना का साग हो गया, बहुत बेहतरीन, मजा आ जाता है। हम लोग गाँव देहात वाले घर वाले बड़ी चना का साग खाएं, बड़ी खाएं चना के साथ, मम्मी लोग बड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो दूध, अंडा, पनीर, हरा साग, पीला फल, जितने भी पीले फल हैं, पीले फल, उसमें भी विटामिन ए क्या होता है? पाया जाता है। और इसमें आपका आम हो गया, जैसे पीला फल आम हो गया, कच्चा आम नहीं, पकल आम, असल में पका आम। और जो है पपीता हो गया, मछली की आकृति का तेल हो गया, ये सब आप जो है ले सकते हैं। विटामिन ए की कमी हो तो विटामिन ए का जो है टैबलेट्स भी आते हैं। जैसे देखिए आपको जो है विटामिन ए की कमी हो गई है, तो आप विटामिन ए का टैबलेट ले लीजिए। टैबलेट ले लीजिए जा करके, और उसको 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अच्छे से खा लीजिए। इसके बाद जब आपका विटामिन अच्छे से मेंटेन हो जाए, तो इसके बाद जो है आप इन चीज़ों का सेवन करिए, ताकि विटामिन ए की कमी न होने पाए। पसंद है कि नहीं? और एक बात और है, विटामिन ए कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। विटामिन को आप जो है बहुत अल्प, थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा। बात समझ में? ठीक है, इसको विटामिन ए, अब विटामिन बी। ठीक है, अब हो गया विटामिन ए। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए विटामिन बी। देखिए विटामिन बी, ध्यान समझिए विटामिन बी। विटामिन बी की जो खोज किए थे मैकुलम विटामिन बी के जो है खोज कौन किए थे? मैकुलम। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है थायमिन है। विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? थायमिन है। ठीक है, और इस विटामिन बी की अगर कमी हो गई है तो क्या लक्षण होंगे आपके बॉडी में, कैसा महसूस होगा आपको, कैसा फील होगा? देखिए त्वचा का फटना, जैसे आपकी त्वचा फट रही है, जैसे होठ फट रहा है, पैर में जो है क्या कहते हैं उसको, पैर फट रहा है, और आँख लाल, जैसे थोड़ा सा भी काम किए या धूल उल लग गई या हवा लग गया, एकदम आँख लाल हो गई, जैसे लग रहा कि चढ़ा के आ गया हो एकदम। बात सच में? ठीक है, देखिए तो आँख का लाल होना, ठीक है, त्वचा का फटना हो गया, मुंह का छाला, मुंह में आपके अंदर जो छाले पड़ जाते हैं, बार बार छाले पड़ जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि विटामिन बी की क्या हो रही है, आपको कमी हो रही है, या विटामिन बी की कमी हो चुकी है। ठीक है, और जो है त्वचा का पीला भीपन होता है, त्वचा आपका पीलापन होने लगता है। बात समझ में? आँख का लाल होना,
त्वचा का पीला होना, मुंह में छाला पड़ना, त्वचा का फटना, ये सब चीज़ें विटामिन बी की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। देखिए इसमें जो इसका स्रोत, इसके स्रोत की अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा? अंडा खाइए, देखिए अंडा खाइए, मूंगफली खाइए, चावल का ऊपरी परत, बात समझ में आ। देखिए अंडा में अगर हम बात करें, देखिए अब जो है कुल फार्म वाला अंडा आ रहे हैं, देसी अंडा खाएंगे तो अब वो अंडा जो है काम नहीं करता अच्छे से, ठीक है। मूंगफली खाइए, चावल का ऊपरी परत, अब चावल के ऊपरी परत में अगर हम बात करें तो देख रहे हैं सब मिल से दरा जा रहा है। चावल का ऊपरी जो है चावल को चिकना बनाने के चक्कर में, चमकाने के चक्कर में वो जो है आप जो है विटामिन बी का क्या कर दे, निकाल दे रहे हैं। तो चावल देखिए हालर से दरवाइए, खाने के लिए जो चावल है उसको हालर से दरवाइए तो बहुत अच्छा होगा। या फिर एक ही बार जो पहला मील जब दराई जाती है ना, तो पहले में जो डाला जाता है ना उसी को निकाल दे। काला लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफ़ेद हो जाएगा तो विटामिन बी निकल जाएगा यार। तो क्या करोगे खा के चावल? क्या करेंगे चावल खा के बताइए? तो आप क्या करिए कि चावल में जो काला ऊपर जो है हल्का क्या कहते हैं उसको, कि सफ़ेद ना होकर के हल्का हरा हरा जैसा होता है या फिर ठीक है उस तरीके का होता है ना, उसी को खाइए, अच्छा है। जरूरी नहीं है चिकना करके क्या करोगे, जब विटामिन बी में निकल जाएगा, ऊपरी परत निकल जाएगा तो पाचन में अच्छे से नहीं होगा अगर विटामिन बी निकल जाती है तो। बात समझ में? देखिए इसके बाद अखरोट खाइए आप, ठीक है। हरी पत्ती वाला जो है साग खाइए, हरी पत्ती का जो साग है उसको खाइए। और ईटीसी, अरे ईटीसी खाना नहीं, ईटीसी मतलब और कुछ खा सकते हैं आप, और सारे बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए अब विटामिन बी के कमी से जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं बेरी। इस रोग को क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं, ठीक है। और विटामिन बी जो है देखिए टोटली 8 प्रकार की होती है। विटामिन बी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12, पूरा 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 8 प्रकार के जो है बारी बारी से सबको पढ़ रहे हैं। पहले B1 पढ़ेंगे, फिर B2, B3, B4, B5, B6, जो भी होगा पूरा एक जैसे पढ़ेंगे। बस समझ में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। विटामिन जो है बी की कमी से आपको बेरी रोग होगा। इसमें आपका जो है त्वचा फटने लगेगा, आँख लाल होने लगेगी, त्वचा और जो है आपका मुंह में छाले बार बार होने लगेंगे, ठीक है। और इसको अगर आपको पूर्ति करना है तो अच्छा खासा अंडा खाइए, देसी अंडा, देसी मुर्गी का, मूंगफली खाइए, चावल का ऊपरी परत अखरोट खाइए, सही हो जाएगा। बस समझ में आएगा नहीं? अब होट फटेगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम जो है विटामिन बी के प्रकार को पढ़ते हैं। विटामिन बी के प्रकार में आपको बताए थे B1, B2, B3, B5, B जो है 7, इसके बाद B11, B12। बात समझ में? देखिए इन सबको हम लोग पढ़ते हैं तो पहले देखते हैं B1 और फिर देखेंगे B2, इसके बाद सबको बारी बारी से। देखिए विटामिन B1 की अगर आपके में कमी हुई है तो आपको वेरी रोग हो सकता है, मोनोफरस हो सकता है, अल्जाइमर या कैंसर। मतलब कैंसर अगर होता है तो वो विटामिन जो है B1 की कमी से होता है, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है बेटा वो है थायमिन, ठीक है। और इसका जो स्रोत होता है केला, सेव या पालक। केला, सेव, पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन B1 पाई जाती है। बात समझ में? ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए, इसके बाद विटामिन जो है B2, विटामिन B2 की अगर कमी है तो आपका त्वचा पीला होने लगेगा, ठीक है। आपके जिह्वा फटने लगेगी, मतलब पूरी बॉडी जो है ना वो जो है पीलापन, पीली हल्का जो पीला होने लगेगी। आपकी जीभ जो है ना फटने लगेगी, ऐसे करके देखेंगे ना जैसे लकीर की जैसी बनने लगेगी, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है B2 का होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब जो स्रोत होता है, स्रोत मतलब विटामिन B2 की कमी है तो क्या खाएंगे कि सही होगा? दूध, मछली, लाल मिर्च, किशमिश, मटर, मशरूम, इतनी चीज़ें। इसमें से आप जो है किसी एक का जो है अच्छे से सेवन करिए, इस भरपूर मात्रा में आपको क्या मिलेगा? विटामिन B2 मिलता है। बस समझ में? ठीक। देखिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन B1, B2 हो गया। अब देखिए विटामिन B3 और विटामिन B5। बस समझ में? देखिए इसमें क्या है, विटामिन अगर B3 की आपके पास कमी है, विटामिन B3 की अगर कमी है तो आपको त्वचा दाद होगा। दाद देखिए क्या होता है, त्वचा पे एक इस तरीके से गोले और ऐसे में बन जाता है दाद जो बॉडी पे होता है यार, जो बॉडी पे होता है।
बात समझ में आया? वो क्या होगा, त्वचा दाद विटामिन B3 की कमी से। और इसका वैज्ञानिक नाम देखिए दो है, या आपको नियासिन भी कहते हैं इसको, या तो जो है आप निकोटीनेमाइड या फिर नियोसिन, ठीक है। और जो है अगर दाद हो गया तो आप अधिक से अधिक जो है टूना खाइए, या मूंगफली खाइए, मशरूम खाइए, या हरी मटर खाइए। हरा मटर, मशरूम, मूंगफली, ये सब चीज़ें आप जो है सेवन करेंगे अगर दाद हुआ है आपको तब, मतलब दाद होगा तो क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को अधिक से अधिक खाइए, ठीक है। देखिए अब विटामिन B5 है, विटामिन B5 की कमी से देखिए मंद बुद्धि होना, असल में मतलब पढ़ने लिखने में कमजोर होना विटामिन B5 की कमी से होता है, बात समझ में आना। देखिए और बाल जो है सफ़ेद होना, बाल जो अगर सफ़ेद भी होता है B5 की कमी से, विटामिन B5 की कमी है तो बाल सफ़ेद होगा, मंद बुद्धि होंगे, दिमाग कम काम करेगा, ठीक है। और इसका जो है वैज्ञानिक नाम है पैंटाथेनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन B5 का जो है वैज्ञानिक नेम पैंटाथेनिक अम्ल जो है, इसका जो स्रोत होता है सूरजमुखी का बीज। अब सूरजमुखी का बीज जो है, आप सूरजमुखी के बीज से तेल निकलवा लीजिए, उसका सेवन करिए, उसका से जो है तेल लगाइए आप जो अपने बालों में, सूरजमुखी का तेल अच्छा होगा, बात समझ में आए। या तो जो है मूंगफली खाइए अधिक से अधिक, आलू खाइए, आलू तो सब खाता है, आलू जो है एक सब्जियों का राजा है, आलू सब में चल जाता है, लोग तो पनीर में आलू डाल देते हैं यार बात समझ में आए, ठीक है। देखिए इतनी चीज़ें, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला। देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे विटामिन 6 और विटामिन 7। देखिए विटामिन 6 में क्या है कि इसके अगर विटामिन 6 की कमी हुई आपको तो आपको जो है एनीमिया या त्वचा रोग, मतलब कोई त्वचा रोग हो जाएगा, जैसे दाद, खुजली, ठीक, खजूट, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। जो विटामिन जो है B6 का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और इसका जो स्रोत है, मतलब इसको क्या क्या खाएंगे तो सही रहेगा, या कमी हो गया तो कैसे पूर्ति करें, गाजर, दूध, केला, पालक, चिकन का लीवर या कलेजा, जो चिकन होता है ना उसका लीवर या कलेजा खाइए, पालक खाइए, दूध खाइए, ठीक है, ठीक है। इसका केला खाइए, सही हो जाएगा, तो विटामिन 6 की कमी है आपको तो, ठीक। इसके बाद देखिए विटामिन 7 में, विटामिन 7 की कमी से आपको जो है लकवा हो जाएगा, शरीर में दर्द, मैसेज में नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कोनो रोग नहीं तब वो टूटेगी शरीर, मैसेज में नहीं, तोड़ोगे, ठीक है। लकवा मार देगा, एक तो शरीर मतलब कोनो अंग में टेढ़े रह जाता है लकवा मारने पे, तो समझ में शरीर टूटेगी। और बालों का गिरना, बाल क्यों गिरता है, विटामिन जो है 7 की कमी से, बस समझ में। देखिए इसमें जो है विटामिन, आप जानते हैं कि बाल में जो है सल्फर पाया जाता है, बाल में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन जो है इसमें क्या पाया जाता है बेटा, विटामिन 7 में सल्फर पाया जाता है, विटामिन 7 में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बायोटीन, क्या नाम है, बायोटीन। और इसका जो स्रोत है वो है चॉकलेट में विटामिन जो है आप कहा जाता है एक प्रकार से सल्फर भी होता है चॉकलेट में। और वो जो विटामिन 7 की कमी है तो आप चॉकलेट खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं। इन सब चीज़ का सेवन आप करेंगे तो विटामिन 7 की क्या हो जाएगी, कमी होगी, ठीक है। सॉरी, विटामिन 7 की आपकी जो कमी से रोग जो होगा वो सही होगा, ठीक है। और देखिए अगर आपके जो है बाल गिर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी समस्या बाल गिरना है, बाल जो है सफ़ेद होना B5 की कमी से, बाल गिरना B6 की कमी से। तो आप दोनों में बाल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, तो आप जो है इन सब चीज़ का प्रयोग करिए, सही रहेगा, ठीक है, मेंटेन बना रहेगा, ठीक। देखिए अब हम लोग जो है विटामिन B का लास्ट जो है विटामिन 11 और विटामिन 12 देखते हैं। कौन सा, विटामिन 11 और विटामिन 12। देखिए विटामिन 11 मतलब विटामिन 11 का जो अगर कमी होगी आपको तो आपका रोग हो सकता है एनीमिया या पेचिश रोग, पेचिश पड़ना, पेचिश होता है, बहुत तेज पेट दर्द करता है, बार बार लैट्रिन होके जाते हैं आप बहुत ज़्यादा, बात समझ में, पेचिश पड़ता है। तो देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है, बात समझ में, कौन सा रोग है, एनीमिया और पेचिश रोग। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फॉलिक अम्ल, क्या इसका, फॉलिक अम्ल। और जो ये जो है इसकी जो अगर स्रोत अगर कहा जाए, देखिए तो आप दही वही खाइए, ठंडी चीज़, अगर पेचिश पड़ रहा है तो आप ठंडी चीज़ से दही हो गया, इसका प्रयोग करिए, अच्छा होगा, दही चावल, बात समझ में, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है आपका लास्ट में विटामिन 12। विटामिन 12 की अगर कमी हो गई ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, कोनो बात में गुस्सा आने लगोगे, छऊ आ जाओगे,
बात समझ में आ गई नहीं, चिड़चिड़ापन। और जो आपकी जो लाल जीभ, जीभ जो होगी ना लाल हो जाएगी, अगर ये रोग हुआ तो जीभ भी आपकी लाल हो सकती है, ठीक है। मुंह में छाला पड़ जाएंगे, ठीक है। और चलने वाले और जो चलने वलने की जो तरीका आपका ना चलने और घूमने का वो बदल जाएगा। मतलब लोग कहते हैं ना कि चलने में बदल गया, मतलब चल रहा था इससे अब दूसरे हिसाब से चलता है, तो समझ लीजिए उसको रोग B12 हो गया है, विटामिन B12 की कमी हो गई उसको, ठीक है। इसमें जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। और इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। और इसका जो स्रोत है, ये स्रोत सोयाबीन खाइए, दूध खाइए, पनीर खाइए, ब्रोकली खाइए, मशरूम खाइए, सही हो जाएंगे। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब देखते हैं अगले विटामिन की तरफ, बी के बाद विटामिन सी, ठीक है। इतना बना लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी। देखिए विटामिन सी में क्या है कि विटामिन सी की जो खोज किए थे अल्बर्ट सरटेज, ठीक है, अल्बर्ट सनजेट या जो है ग्यारगी, ये दोनों लोगों ने मिल करके जो है विटामिन सी की खोज किए थे। और इसका जो विटामिन सी का वैज्ञानिक जो नाम होता है स्कारबिक एसिड। क्या होता है बेटा? स्कारबिक एसिड, ठीक है। और जो है विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, जैसे मसड़ा उसड़ा देखते हैं, फूल उल नहीं जाता है, मसड़े से खून आने लगता है, फूल जाता है, दर्द होता है, हाथ ऐसे लगाते से ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, मसूड़ों में फूलन हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से इसके लक्षण भी है फूलना या खून आना। अगर आपके जो है मसूड़ों से दांत से, जिसको कहते हैं यार कि दांत से खून आ रहा है, इसका मतलब क्या? विटामिन सी की कमी है तुमको। विटामिन सी वाला प्रयोग जो चीज़ें स्रोत में पाई जाती है उसको खाओ, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको खट्टी चीज़ें खानी होगी, जैसे खट्टी चीज़ों में जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सब में हमको क्या मिलता है? विटामिन सी क्या मिलता है? भरपूर मात्रा में। बात समझ में? देखिए अगर मसूड़ों के दांतों में, मसूड़ों में अगर खून आ रहा है, दांत से खून आ रहा है, तब खट्टी चीज़ों का प्रयोग करिए। बात समझ में? जो खट्टी से इमली हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सब का प्रयोग करिए, ठीक है। और विटामिन सी का जो है ये अधिक समय तक, मतलब कि बहुत अधिक समय तक जो है आपके बॉडी में स्टोर नहीं रहती। विटामिन सी आपको बार बार खाना ही पड़ेगा, मतलब नहीं कि एक बार खा लिए चलिए, एक बार खाए थे खट्टा चीज़, कल यहाँ खाए थे मतलब 10 दिन पहले, ऐसा नहीं। आपको खट्टी चीज़ें रोज़ खाना चाहिए। इसलिए देखिए लोग जो है आंवला का अचार प्रयोग करते हैं खाने पे। बात समझ में? तो खाने वाने में क्या करना चाहिए आपको? आंवला का अचार, आम का अचार हो गया, इमली का अचार, ये सब खाना चाहिए, क्योंकि कि आपको जो है इस विटामिन सी की कमी ना हो। बात समझ में आई? ठीक। देखिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो है विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी में क्या देखिए, ध्यान समझिए। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है ना बाबू, होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी की खोज जो किए थे हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी की खोज जो किए थे हॉपकिंस, और जिसके विटामिन डी का जब वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम बेटा? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और देखिए विटामिन डी का जो लक्षण होता है, जैसे विटामिन डी की कमी होगी ना, तो कैसे पता करेंगे? थकान बहुत ज़्यादा होगी, काम करेंगे थकेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब काम कम करेंगे और थकेंगे बनाए 9 मन का, जैसे लगा पहाड़ तोड़ के आ गए हो बनाए। बस समझ में आएगा नहीं? देखिए इसके बाद देखिए विटामिन जो है डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी अगर कमी है, आपको थकान वकान हो रही, तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा लीजिए, मतलब सूर्य के प्रकाश में रहिए, मछली खाइए, मछली में भी विटामिन डी भरपूर पाया जाता है। बात समझ में? ठीक। देखिए और जो है विटामिन डी जो सबसे तेज़ी से बनने वाला जो है विटामिन डी है। विटामिन डी बहुत तेज़ी से बनता है, मतलब विटामिनों में सबसे तेज़ी से अगर कोई विटामिन बनती है तो विटामिन डी है। बहुत बार पेपर में भी पूछ देता है, बहुत ही मोस्ट है। बात समझ में? ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक। और जो है इसमें जो है आवश्यकता जो है विटामिन डी की आवश्यकता हमारे हड्डियों को सबसे अधिक होती है, ठीक है। विटामिन डी की आवश्यकता हमारे जो है हड्डियों को सबसे अधिक होती है, क्योंकि हड्डी में क्या पाया जाता है? हड्डियों में क्या पाया जाता है? हड्डियों में जो है आपका कैल्शियम पाया जाता है। बात है क्या? कैल्शियम पाया जाता है। देखिए अब हम लोग जो है विटामिन का लास्ट विटामिन जो है विटामिन ई और विटामिन के देखते हैं। बात समझ में? देखिए विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई की जो खोज किए थे इवांस और वी सफ ने, जो विटामिन ई की खोज के इवांस और वी सफ ने, ठीक है। और जो है विटामिन जो है ई का वैज्ञानिक नाम जो है वो टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। और जो है विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो जनन शक्ति का कम हो जाना। अगर विटामिन ई की कमी अगर आपको हो गई तो आपकी जनन शक्ति कम हो जाएगी।
बात समझ में आए? देखिए, और अगर विटामिन ई की कमी हो गई जनशक्ति, तो आप अंकुरित चीज़ों का जो है खाइए। अंकुरित चीज से चना वना खाते हैं ना, तो उसको भिगो कर खाइए, तब खाइए जब वो जम जाए, फिर उसमें अंकुर आने लगे ना तब खाइए। ठीक है, तो विटामिन ई की क्या हो जाएगी, आपकी मात्रा सही हो जाएगी। ठीक है, देखिए, और जो है विटामिन जो है ई का निर्माण जो है, देखिए कोई नहीं करता। विटामिन ई का अगर आप अंकुरित चीज़ों को खाएंगे, कोई भी चीज़ अगर अंकुरित खा रहे हैं, तो विटामिन ई का जो निर्माण होता है आपकी कोशिकाएं स्वतः कर लेंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मतलब आपकी कोशिका, विटामिन ई का निर्माण कोशिका स्वतः कर लेती है, अपने आप कर लेती हैं। बात समझ में? ठीक है, देखिए इसके बाद देखते हैं कि जो है विटामिन के की अगर कमी है तो इसकी जो है क्या होगा। विटामिन के की खोज डैम ने किया था। ठीक है, और विटामिन के का जो है वैज्ञानिक नाम होता है फिलोक्वेओनिन होता है। और जो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है खून का थक्का न बनना। खून का थक्का न बनना, अगर खून का थक्का नहीं बना तो समझ लीजिए आपको कौन सा जो है रोग हो गया है, विटामिन जो है के हो गया है। और इसका जो स्रोत है, विटामिन के का जो स्रोत होता है टमाटर, हरी सब्जियां। मतलब विटामिन के का जो स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां अगर खाएंगे तो आपका जो ब्लड जो है, एक तरह से कहें तो अगर आप टमाटर हरी सब्जियां खा रहे हैं तो विटामिन के की कमी ही नहीं होगी। पहली बात, कमी हो रही तो भरपूर मात्रा में खाइए, सही हो जाएगा। और जैसे आप कट उठ जाते हैं, देखिए जैसे कैसे लक्षण कैसे पता चलेगा, जैसे बाई चांस आप जो है किसी वजह से आपकी बॉडी में किसी तरह से कट गए वो कहीं पर, तो क्या होगा कि ब्लड निकलते ही रह जाएगा, रुकबे नहीं करेगा। तो समझिए कि विटामिन के की कमी है, हमको हरी सब्जियों की ज़रूरत है, और जो हमको टमाटर वमाटर खाने की ज़रूरत है। बात समझ में? ठीक है, देखिए बस विटामिन में बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।